15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर के ये अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम, एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्क की नहीं, ज़ाती मुफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई और विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उज़्मा बुखारी की वार्निंग, PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दुश्मन दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अल-यमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI के D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुईशत, तिजारत, माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा।
शहर इक़्तिदार में शंघाई ताबन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकजी शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फूलों और दिदा ज़ेब पौधों से भी सजावट। इस्लामाबाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा दिए गए। अफगानिस्तान शंघाई ताबन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान के SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनीत गैर फाल है। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दीजिए। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क़याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक 63 हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से रब्ता ना करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं, जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजिस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट अदलिया कानूनी बरादरी को मसावी किरदार अदा करने के कायल हैं। मुश्तरका मुसव्वदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्वदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तकरीबन तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 निकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 निकाती मुसव्वदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्वदों की बुनियादी निकात पर गौर, आमांगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर शरीर रहमान। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय न हो सका। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदों पर गौर के लिए 5 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सरबराह मुक़र्रर, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, अनुशा रहमान और कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। जेली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्विदों का जायजा लेगी। जेली कमेटी 2 रोज़ में खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब। नंबर पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्विदों में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं। जेली कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जजेस की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत में और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के अहम निकात।